श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना जो है वो चल रहा है और आज 29 अप्रैल को सोमवार के दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो कि केवल और केवल वैशाख के सोमवार के दिन किया जाता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अगर हम भगवान शिव के नियमित कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी क्रियाएं करते हैं तो इससे क्या होता है, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए हम ये उपाय करते हैं तो वो हमारी मनोकामना भी निश्चित रूप से परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए हमें वैशाख के इस सोमवार पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय कब करना है, किस प्रकार से करना है और किन लोगों को करना है। देखिए यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत अधिक रोग लगे हुए हैं, यानी कभी कोई बीमार होता है कभी कोई बीमार होता है, तो अपने घर से रोगों को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उपाय करना है, ये आपको केवल और केवल वैशाख के सोमवार के दिन करना है। आप इस उपाय को सुबह से लेकर रात्रि तक कर सकते हैं, यानी कि शाम तक कर सकते हैं, रात्रि में 9 बजे तक कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझ लेना है। इस उपाय के लिए आपको माटी का आपके घर में घड़ा होना ज़रूरी है। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर में माटी का घड़ा है तो आपको माटी के घड़े में से जल लेना है। और यदि आपके घर में माटी का घड़ा नहीं है, यानी मिट्टी का घड़ा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको रविवार के दिन यानी आज के दिन आपको जो है रात को दीपक होता है ना, दिए होते हैं, दीपक के अंदर आपको जल भर के रख देना है। ठीक है ना, बड़ा वाला जो दिया होता है उसके अंदर आपको जल भर के रख देना है रविवार की रात्रि में। ठीक है ना। और अगर आपके घर में यदि मटका है तो आपको जल भरने की पहले ज़रूरत नहीं है, आप सेम दिन में यानी कि सोमवार के दिन ही इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अगर आपके घर में मटका है तो आपको क्या करना है, मटका यदि आपके घर में है तो आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है और उसके अंदर आपको जो मटके का जल है वो आपको इस तांबे के पात्र के अंदर भर लेना है। अब जिन लोगों के घर मटका नहीं है तो उन लोगों को क्या करना है, जो दीपक है ना, जो आपने रविवार की रात रखा है, तो आपको क्या करना है, जो दीपक है ना उस दीपक का जल आपको तांबे के पात्र के अंदर आपको डालना है। ठीक है ना, तांबे के पात्र के अंदर दीपक का जल आपको डाल लेना है। और यदि मटका है तो आप मटके का डाल दें। ठीक है ना। देखिए अब आपको क्या करना है, आपने मटके में से जल भर लिया तांबे के पात्र के अंदर। अब आपको ये जो पात्र है ना, ये आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, यानी आपके घर में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, तो घर के प्रत्येक सदस्य को आपको ये जो पात्र है ना, ये आपको उन्हें पकड़ाना है। और उनको जब ये पात्र वो पकड़ेंगे ना तब उनको अपनी इच्छा बोलनी है, यानी अपनी मनोकामना बोलनी है। और उनको जब आप वो अपनी इच्छा बोलेंगे ना तब आप उनको किन महादेव जी के नाम का स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना, यानी अपनी इच्छा मन में बोल लेनी है और अपनी मन में कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। ठीक है ना। इस प्रकार से घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छा बोलनी है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण मन में कर लेना है। ठीक है ना। यानी देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इसको स्पर्श करना है, यानी लोटा जो है ना अपनी इच्छा को बोल करके प्रत्येक सदस्य को इस पात्र को स्पर्श करना है। ठीक है ना। स्पर्श करने के पश्चात क्या करना है, इस पात्र को लेकर के यानी इस लोटे को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, यानी सोमवार के दिन आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो मंदिर आ गए आप, तो देखिए आपको क्या करना है, भगवान शिव की शिवलिंग के समक्ष आ गए तो आपको ये पूरा 1 लोटा जल
आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे पूरा ये 1 लोटा जल है ये आपको समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको उपाय करना है। देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र महीने में सोमवार के दिन इस प्रकार से ये मटके का जल यानी कि या फिर दिए का जल भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करता है ना, तो उस व्यक्ति को ना कभी भी जीवन में पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे जीवन में फिर इतनी सफलता प्राप्त होती है, इतनी सफलता प्राप्त होती है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसकी समस्त जो इच्छाएं होती है ना, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे परिपूर्ण होती हैं। उसके जीवन में उसे सफलता प्राप्त होती है, उसके जीवन का सारा अंधकार दूर होता है। देखिए बहुत ही खास ये उपाय है जो आपको इस वैशाख के पवित्र महीने में सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको भगवान शिव का विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से परिपूर्ण होती ही होती है। तो सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।